हूँ विजयालया चोल। 9वीं सदी में जब दक्षिण भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, मैंने तंजौर पर अधिकार किया और चोल वंश को फिर से जगाया। यहीं से मेरे साम्राज्य की नींव रखी गई। कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में मुत्तरैयार नामक मुखिया शासन करते थे। विजयालय ने उन्हें पराजित किया और तंजौर शहर बसाया, जो आगे चलकर चोल साम्राज्य का गौरवशाली केंद्र बना। 9वीं सदी के अंत तक चोलों ने पल्लवों और पांड्यों दोनों की शक्ति को परास्त कर दिया था। अब दक्षिण भारत पर एक नया साम्राज्य उभर चुका था, एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाले 200 वर्षों तक पूरे दक्षिण एशिया की दिशा तय करेगा। मैं हूँ राजराज प्रथम। मेरे शासनकाल में चोल साम्राज्य ने अपनी सीमाएं समुद्र तक फैलाई। मैंने त्रिवेंद्रम से लेकर श्रीलंका तक विजय प्राप्त की और नौसैनिक शक्ति को नया रूप दिया। राजराज प्रथम की विजय के प्रतीक के रूप में 1010 ईस्वी में तंजौर में बना भव्य राजराजेश्वर मंदिर, जो आज भी चोल स्थापत्य कला की शिखर रचना माना जाता है। उनकी नीतियों ने चोल साम्राज्य को एक समुद्री शक्ति बना दिया। मैं हूँ राजेंद्र प्रथम, राजराज का पुत्र। मैंने भूमि और समुद्र दोनों पर राज किया। मेरा साम्राज्य दक्षिण में हिंद महासागर के द्वीपों से लेकर उत्तर में गंगा के मैदानों तक फैला और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्रों तक हमारा वर्चस्व था। 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के सेनापति विक्रम चोल के नेतृत्व में चोल सेना उत्तरी अभियान पर निकली। गंगा अभियान पूरा हुआ। इस महान विजय की स्मृति में राजेंद्र ने उपाधि ली गंगईकोंड चोल, अर्थात गंगा को जीतने वाला चोल। मैंने कावेरी के मुहाने पर गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बसाई। ये मेरी विजय, मेरी विरासत थी। गंगईकोंड चोलपुरम बन गया दक्षिण भारत की संस्कृति का प्रतीक। अब आप कमेंट करके बताइए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? अगर आप ऐसे ही AI की मदद से हिस्ट्री को आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इंग्लिश विद रणबीर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको इंग्लिश और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को फॉलो कीजिए। इंग्लिश विद रणबीर।